साखी नंबर 52। कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा, साधक ने पूछा कि हमारा लक्ष्य कितनी दूर है और कितने दिन हमको साधना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। तो कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल निकट है, तुम्हारे पास ही है। ये भी कहने का एक तरीका है। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हीड़ते आध कोश पर गाँव। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हीड़ते आध कोश पर गाँव। 6 मास मतलब 6 महीने, मास माने महीना होता है। कहने का तात्पर्य 6 शास्त्र। कौन कौन 6 शास्त्र हैं? सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र। ये 6 शास्त्र हैं और 6 वेदांग हैं। कौन कौन 6 वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। इनका विवरण आपको 6 वेदांग हैं, 6 शास्त्र हैं, वो बताया गया है। कहते हैं 6 मास के हीड़ते, अर्थात हिड़ते माने होता खोजते। 6 शास्त्रों को, 6 वेदांगों को खोजते खोजते आध कोस पर गांव, केवल आधा कोस दूरी पर गांव शेष बचा है। आध कोस कहते हैं 1 मील को। 1 मील अर्थात में बहुत निकट है। अब 1 मील और चलना है आपको। जैसे आप आश्रम आ रहे हैं कबीर धाम मोस्तफाबाद, और 1 मील की दूरी और बची है और सब दूरी तय कर चुके हो आप। आधा कोस में 1 मील होता है। अब आपको ज़्यादा चलना नहीं, लेकिन हिम्मत आपकी हार रही है कि अब कैसे जाऊं। तो कबीर साहब कहते हैं घबराओ मत। ये 1 मील क्या है? ये केवल एक मन है। साधक के लिए एक ये मन ऐसा है, चंचल मन, यही 1 मील है। 1 मील रूपी चंचल मन को ही बस पार करना है। बस इतना और चलना है। सब तो चल चुके हो, पार कर ले गए, घर छोड़ दिया, घर का मोह भी छोड़ ले गए, लेकिन चंचल मन जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है, ये मन रूपी 1 मील है। इसको भी अगर पार कर ले जाओ तो आपका वो गांव आ गया। गांव मतलब आत्म कल्याण की मंजिल। आध कोस पर गांव, आधा कोस दूर बचा है। 1 मील। 1 मील का मतलब 1 मन को पार करना है, बस बाकी सब काम हो चुका है। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ। अर्थात इसका तात्पर्य है स्वर्ग, मोक्ष और ब्रह्म धाम की प्रशंसा सुन करके, कपोल कल्पना की वाणी को सुन करके मन में इच्छा होती है कब मैं जाऊं और कब मैं भगवान तक पहुंचूं, ईश्वर को प्राप्त करूं और कब उसमें मैं चित्त अपना लगाऊं। ऐसा सोच करके वो साधक मुमुक्षुओं की यही दशा होती है। एक साधक कह रहा था कि भगवान की तलाश में मैं एक पहाड़ पर चढ़ा, वहाँ भूखा प्यासा 2-3 दिन भटकता रहा, बहुत परेशान हुआ। फिर नीचे पहाड़ से उतरा, एक आदमी के पास पानी था, ऐसे चुल्लू लगा दिया, बोल भी नहीं पाता था, तो उसने पानी डाला, मैंने पिया। तब मुझे लगा कि जल ही भगवान है क्या। तब से मैं पहाड़ वहाड़ पर भगवान को ढूंढने कहीं नहीं गया। तब से मैं गांव में ही रहता हूँ, दिमाग ठिकाने आ गया। तो साहिब कहते हैं इन मुमुक्षुओं की दशा भी वैसी है जैसे कुछ लोग 6 महीने से भटकते हुए अपना गांव खोज रहे हों। ऐसे ही ये लोग 6 शास्त्र, 6 वेदांग आदि सब पोथी पत्रा में अपने स्वरूप को ढूंढते रहते हैं, पर वहाँ स्वरूप का कुछ नहीं है। आपका स्वरूप आपके पास में है। खाली 1 मन को पार करना है और चंचल मन से पार हो जाइए तो आप स्वयं ही निस्वरूप हैं और स्वयं ही आप आत्मा हैं और अपनी आत्मस्थिति तुमको मिल सकती है। गृह तज के भय उदासी, बनखंड तप को जाई, चोली था की मारिया, बिरई चुन चुन खाई। लगन है इसकी। बिरई चुन चुन खाए अर्थात गृह तज के भय उदासी। गृह माने घर बार,
घर का माया मोह छोड़ करके उदासी बन गए। उदासी मतलब साधु बन गए, सन्यासी बन गए। बनखंड तप को जाएं और किसी जंगल में और किसी पहाड़ पर जाकर के तप करने लगे, ध्यान करने लगे, बैठ गए। लेकिन शरीर थक गया, भूखा हो गया, प्यासा हो गया, कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया। जब शरीर की थकान के कष्ट से मार पड़ी तो फिर वहाँ जो बेर के पेड़ लगे हुए थे, उनके बेर के फल गिरे पड़े हुए थे, वो बेर के फल बीन बीन करके चुपके चुपके खा रहे थे। तो साहब को कहते हैं कि हंसी आती है, बहुत त्यागी बन के भाग गए रहे जंगल में, वहाँ बेर चुन चुन खाते। ये मजाक कबीर साहब खाते। गृह तजी भय उदासी बनखंड तप को जाय, चोली था की मारिया बेरई चुन चुन खाए। इसलिए साधक को चाहिए कि ढोंग मत मचाए, घर बार छोड़ करके साधु बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिस गुरु के पास में जाओ वहाँ नियम संयम से रहो, अच्छी मेहनत करो, सेवा करो, क्योंकि आपके शरीर निर्वाह की ज़रूरत है। 6 घंटे बाद भूख लगेगी तो आप बेरे ही चुन चुन खाओगे। इससे अच्छा है रोटी बनाकर खा लो, भोजन बनाकर खा लो, ठीक से रह लो। नींद आएगी तो आप कुश की चटाई बनाकर बिछा कर सोओगे, इससे अच्छा गद्दा बिछा कर सो लो। वहाँ जंगल में पहाड़ में कीड़े मकोड़े सब रेंग रहे हैं। मैंने देखा है जंगल पहाड़ों में रहने वाले साधु संत भी वहाँ भी कुटिया बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, छोटा मोटा कमरा बनाते हैं, मिट्टी की दीवार बनाते हैं, या पहाड़ों में ज़्यादा कहीं गड्ढा जैसा हुआ तो उसी को साफ़ करके कंदरा नाम रखते हैं, गुफा नाम रखते हैं, उसमें रहते हैं। उसमें गेट भी लगाते हैं, कोई और न घुस जाए, और शेर बाघ चीता का भय भी रहता है कि कहीं ऐसा न हो मैं ध्यान लगाऊं, मेरा ध्यान कोई बाघ लगा दे, तो उस डर में वहाँ दुबके हुए पड़े रहते हैं। उससे बेहतर है किसी गांव के निकट आप आश्रम बना लीजिए और सब संत महात्मा हिल मिल करके उसका विकास करिए और वहीं साधना कीजिए, गम खा करके रहिए, बहुत क्रोधी मत बनिए, अफलातून मत बनिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सीखिए। ज़्यादा दिमाग गर्म करोगे तो किसी के साथ तुम्हारा निपटेगा ही नहीं, फिर अकेले भटकते रहोगे अकेले भटकते रहोगे, परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसा नहीं है, मनुष्य कहीं भी रहे, गृहस्थी में रहे, विरक्ति में रहे, साधु लाइन में रहे, कुछ भी करता है तो उसकी आवश्यकताएं तो उसके साथ में रहती है, उसकी ज़रूरत उसके साथ रहती है। उस अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसलिए जोश खरोश में काम मत कीजिए, होश हवास में विवेक से कीजिए। गृह तजी के भय उदासी बनखंड तप को जाय, चोली था की मारिया बेरई चुन चुन खाय। 54 नंबर साखी हम प्रारंभ करते हैं। साधना की उच्चता क्या है, साधना की सबसे बड़ी ऊंचाई क्या है? कबीर साहब कहते हैं, राम नाम जिन छीनिया झीना पिंजर तास, नैन न आवे नींदरी अंग न जामे मास। अर्थात राम नाम का जिसको परिचय हो गया कि राम क्या है, राम ये आत्मा ही राम है, ऐसा परिचय, चिन्हिया माने परिचय होना, परख लेना। झीना पिंजर तास। देखिए कबीर साहब यहाँ दूसरी बात बताते हैं। अभी इसके ऊपर साखी में कहा था कि भूख लगने पर बिरई चुन चुन खा रहे हैं, अब इसमें साहब बता रहे हैं ऐसा भी नहीं है खाने पीने पर ही टूट पड़ो कि रात दिन बस माल उड़ाते रहो, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये जो जिनको आत्मबोध हो गया वे लोग शरीर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, बस शरीर को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए खाते पीते हैं और उसकी व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देते हैं ताकि स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे। झीना पिंजर तास, और शरीर को अपने स्वस्थ रखते हैं, हल्का भी रखते हैं। नैन नावे नींदरी, और उनको आलस्य की नींद भी नहीं आती है,
हमेशा वे जागृत रहते हैं, माया मोह की नींद में कभी नहीं पहुंचते हैं, हमेशा जागृत, विवेक उनका जागा हुआ रहता है। अंग न जामे मांस, और उनका पहलवानी करने का मन नहीं होता है कि मैं पहलवान बनूं, खूब ताल ठोंकूं, इस लफड़े में नहीं फंसते हैं। स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, और साथ साथ में भूख से ज़रूरत से थोड़ा कम खाएंगे। ऐसा नहीं कि पहलवानों जैसा शरीर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दिन भर दंड मुग्दर कसरत करते रहोगे तो साधना कब करोगे, स्वाध्याय कब करोगे, अपने संयम नियम से रहने की सेटिंग कैसे बिठाओगे, प्रवचन कब सुनोगे। तो वे लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, राम नाम जिन चीन्हिया झीना पिंजर तास, नैन न आवे नींदरी अंग न जामे मास। अर्थात वह लोग शरीर को बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और शरीर की अति आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बाकी उसके पचड़े में नहीं फंसते हैं। ऐसे लोग राम नाम जिन चीन्हिया झीना पिंजर तास, नैन न आवे नींदरी अंग न जामे मास। जो जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रूख, अनुभव भावन दर्शे ते नर सुख न दुख। जो जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रूख, बहुत बड़ी बात। भीजे मतलब भीगना, आप्लावित हो जाना, लीन हो जाना, ओतप्रोत हो जाना। और राम रस, रस माने होता है प्रेम, प्रेम को रस कहते हैं। राम रस मानी आत्मा रूपी राम से जिसका प्रेम है, आत्मा का जो रसिक है, अर्थात आत्मचिंतन में जिसको रुचि है। विकसित माने प्रफुल्लित, प्रस्फुटित, खिला हुआ। रुख माने रूख, रूख कहते हैं, लोग कहते हैं ना बड़ा रुक्खड़ आदमी। रुक्खड़ का मतलब होता है रुक्खड़ और सुक्खड़, रूखा सूखा आदमी, अर्थात बहुत उदास आदमी है, इसमें कोई प्रकार की खुशी प्रसन्नता नहीं है, कष्टित है ये व्यक्ति। तो साहिब क्या बोल रहे हैं, जो जन भीजै राम रस विकसित कबहु न रूख, अनुभव भावन दर्शे ते नर सुख न दुख। जो लोग राम रस में भीग जाते हैं, अर्थात आत्मचिंतन में डूब जाते हैं, विकसित कबहु न रूख, वही हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं, वे कभी दुखी और कष्ट में नहीं रहते। अनुभव भाव न दर्शे ते नर सुख न दुख। ऐसे लोग, अनुभव से देखा जाता है, जो लोग आत्मचिंतन में लीन होते हैं वे सांसारिक भाव की तरंगों में नहीं डूबते हैं, न दुखी होते न सुखी होते हैं, शांत रहते, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जिनको आत्मबोध हुआ है वह लोग दुख सुख से पार हो जाते हैं।